हेलो स्टूडेंट्स, मई 22 का जो आरटीपी कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 8। ऑन 1st January, Swapnil draws two bills of exchange, 32,000 and 50,000. Bills of exchange for 32 is for 2 months, while bills of exchange for 50,000 is for 3 months. These bills are accepted by Vishal. तो स्वप्निल भाई साहब जो है वो ड्रॉअर हैं और विशाल जो है वो ड्रॉई है। On 4th March 21, Vishal requests Swapnil to renew the first bill with interest at 15% per annum for a period of 2 months. Swapnil agreed to this proposal. On 25th March, Vishal retires the acceptance of 50,000. Interest rebate, that is discount, being 500. Before the due date of the renewed bill, Vishal became insolvent and only 50 paise in a rupee could be recovered from his estate. Show journal entries with narration in the books of Swapnil. तो बेटा मैं नरेशन आपके ऊपर छोड़ने वाला हूं। नरेशन आपको खुद लिखना है, ठीक है। नरेशन मैं नहीं लिखने वाला हूं, है ना। मैं आपको एंट्री सिखाने वाला हूं, ठीक है। ये जरा फॉर्मेट बना लेते हैं। ये हो गया हमारा फॉर्मेट रेडी। एक डेट का कॉलम हमने ऐड कर दिया, ठीक है। डेट पर्टिकुलर्स, ये होगा डेबिट अमाउंट और ये आपका होगा क्रेडिट अमाउंट। ओके, हाँ। तो अभी डेट, अब इसमें दो बिल्स हैं और दोनों साथ में ड्रॉ कर रहे हैं। तो स्वप्निल इन द बुक्स ऑफ क्या लिख रहे हैं हम बेटा? जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ स्वप्निल। ये सेम टॉपिक हमें 12th में भी था और अभी सीए फाउंडेशन में भी है। ओके, तो पहले हम ईयर लिख देंगे 2021 बोल्ड और सेंटर, और इधर हम मंथ और फिर डेट जनवरी 1। तो जनवरी 1 को बेटा हमने दो बिल ड्रॉ किए हैं, दो। नॉर्मली हम बिल रिसीवेबल ही लिखते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे दो बिल है तो हम लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट, फिर लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल 2 अकाउंट और टू ड्रॉई टू विशाल अकाउंट। तो बिल पहला जो है वो कितने महीने का है? 32,000 का बिल है और वो 2 महीने का है। 50,000 का बिल जो है वो 3 महीने का है। तो टोटल 82,000 इज व्हाट वी वर टू टेक। नरेशन आपको लिखना है, पर मैं बोल रहा हूं बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड बाय विशाल, फर्स्ट बिल फॉर 2 मंथ्स एंड सेकेंड बिल फॉर 3 मंथ्स। और आपको क्या करना है बेटा, जब आप सॉल्व करो तो आपको सिर्फ पर्टिकुलर्स के कॉलम में अंडरलाइन ड्रॉ करना है। तो पहले नरेशन के बाद सिर्फ पर्टिकुलर्स के कॉलम में अंडरलाइन और एक रो ब्लैंक छोड़ना है फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये बिल जो स्वप्निल है उसने दोनों बिल रिटेन किए हैं, ना डिस्काउंट किया है, ना एंडोर्स किया है, ना सेंट फॉर कलेक्शन। दोनों बिल उसी के पास है। तो बिल मिले और विशाल ने बिल दिए, ये पहला एंट्री हुआ। अब क्या कह रहे हैं, 4th मार्च को, यानी कि जो ड्यू डेट था पहले बिल का, पहला बिल 2 महीने का था, तो जैन से फेब से मार्च, तो 1st मार्च और फिर 3 डेज ऑफ ग्रेस, यानी 4th मार्च को विशाल भाई साहब आए और बोले हम भाई आज पैसा नहीं दे सकते, कैन यू रिन्यू द बिल? और स्वप्निल ने अग्री कर लिया। तो पहले तो एंट्री जो होने वाला है वो मार्च 4 को होने वाला है, मार्च 4 को। अच्छा, अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ना गलती से डिसऑनर का एंट्री भूल जाते हैं। जब जब बिल हम रिन्यू करते हैं तो आपको याद रखना है कि पहले वाला बिल तो डिसऑनर हुआ ना, पहले वाला बिल ऑनर हुआ क्या? नहीं हुआ। तो हम वो जो पहले वाला बिल हमारे पास था उसको फाड़ रहे हैं, अभी उसकी कोई वैल्यू नहीं है और एक नया बिल बनने वाला है। तो पहला बिल डिसऑनर हुआ, डिसऑनर का कारण ये था कि हम रिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो वो उसका एंट्री करना पड़ेगा। तो विशाल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और
टू बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे और ये अमाउंट होगा आपका 32,000। नरेशन होगा बीइंग फर्स्ट बिल डिसऑनर्ड फॉर रिन्यूअल। ठीक है, ओके। अभी उसी डेट को क्या हो रहा है, तो उसी डेट को हम एक नया बिल ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। तो नया बिल का एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ये 32,000 अब वो कब दे रहा है, तो वो 2 महीने के बाद देने वाला है। तो हम कह रहे हैं भाई अभी 32 नहीं, अभी ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। वो अग्री करता है। इंटरेस्ट कितना है, 15% फॉर 2 मंथ्स। तो मैं इधर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर रहा हूं। वर्किंग नोट 1 बनेगा इंटरेस्ट फॉर रिन्यूड बिल। $32,000 इंटू 15/100 इंटू 2/12। 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो नया पीरियड है वो 2 महीने का है। तो कैलसिफाई करते हैं और इंटरेस्ट आता है 800 रुपए, 800 रुपीज इंटरेस्ट आता है। अब हम ड्रॉअर के बुक्स में एंट्री कर रहे हैं। सो फॉर ड्रॉअर इंटरेस्ट इनकम है और हमें इंटरेस्ट लेना है विशाल से। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, जर्नल एंट्री क्या होगा, जर्नल एंट्री होगा विशाल टू इंटरेस्ट अर्नड, ऐसे मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना, ताकि हमें समझ में आए कि ये इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है या एक्सपेंस है। अब आप इसको सेपरेट एंट्रीज कर सकते हो या कंबाइंड एंट्रीज भी कर सकते हो, आप पे है। मैं अलग अलग कर रहा हूं। मैं पहले एंट्री कर रहा हूं कि भाई विशाल से अब मुझे 32 नहीं लेना है, 32 प्लस मुझे इंटरेस्ट भी लेना है। इंटरेस्ट कितना है, 800 रुपया। तो विशाल टू इंटरेस्ट अर्नड। और अब मैं एंट्री पास करूंगा, अब मैं एंट्री पास करूंगा नए बिल का, और इधर मुझे लिखना होगा बिल रिसीवेबल नंबर 3 टू विशाल, और ये अमाउंट होगा 32,800। मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट कर रहा हूं पर आपको भी आता होगा, ये थर्ड बिल है ये। तो बिल रिसीवेबल 3 लिख दिया हमने टू विशाल, और इधर 32,000 जो ओरिजिनल अमाउंट बाकी था वो, और प्लस हम 800 रुपया इंटरेस्ट भी लेंगे। तो अगर आप देखो तो विशाल को हमने 32 से डेबिट किया, 800 से डेबिट किया, और अभी 32,800 से क्रेडिट किया, विच इज द अमाउंट ऑफ द न्यू बिल। ठीक है, ओके। अभी इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 25 मार्च को जो सेकेंड बिल था, बिल नंबर 2, वो ऑनर हो गया, और वो ड्यू डेट के पहले ऑनर हो रहा है। देखो जैन 1 से 3 महीने का बिल था, तो जैन से फेब, फेब से मार्च, मार्च से अप्रैल। ठीक है, तो 1 अप्रैल को 3 महीने खत्म हो रहा है, और 3 महीने का जो ग्रेस डेज होता है 3 दिन का, आई एम सॉरी, तो 4 अप्रैल को ये बिल ड्यू हो रहा है। पर जो विशाल भाई साहब है वो जल्दी आ गए, पता नहीं अचानक कहां से पैसे आ गए उसके पास। तो 50,000 रुपए वो बिल ऑनर करने के लिए आया, और वो कह रहा है कि देखो भाई मैं थोड़े दिन जल्दी दे रहा हूँ, तो मैं लेट लेता हूँ, लेट पे करता हूँ तो आप इंटरेस्ट चार्ज करते हो, तो मैं जल्दी दे रहा हूँ तो उसमें मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। स्वप्निल बोलता है बात तो बराबर है आपकी, तो वो 500 रुपए कम ले रहा है। तो बिल रिसीवेबल नंबर 2 ऑनर हो रहा है, पर 50,000 की जगह हमें 49,500 मिल रहा है। ओके, तो एंट्री क्या होगा, तो एंट्री होता है बेटा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं 50,000 माइनस 500 रुपए, तो ये आपका अमाउंट आ गया 49,500। फिर मैं लिख लेता हूं डिस्काउंट अथवा रिबेट, कुछ भी बोल सकते हैं, डिस्काउंट अथवा रिबेट 500 रुपीज। और फिर मैं क्रेडिट क्या करूंगा, मैं क्रेडिट करूंगा बिल रिसीवेबल नंबर 2, और ये अमाउंट होगा 50,000। इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग बिल नंबर 2 रिटायर्ड बिफोर मैच्योरिटी एंड डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, ओके। अच्छा, इसका डेट क्या होगा बेटा, इसका डेट होगा, मैं यहां से डेट कॉपी कर रहा हूं फिर एडिट कर लूंगा, 25 मार्च इसका डेट होगा। आगे, अब जो पहले जो तीसरा बिल है, जो नया बिल बनाया, वो डिसऑनर हो गया। तो मार्च 4 को ये बिल बना था 2 महीने के लिए, तो मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, और 3 डेज ऑफ ग्रेस, यानी 7 मई को, मई 7 को ये बिल डिसऑनर हो रहा है।
तो एंट्री होने वाली है विशाल 2 बिल रिसीवेबल 3 और ये अमाउंट होने वाला है 32,800 वाला। ये जो बिल था ये डिसऑनर हो गया, तो अब विशाल से पैसे लेने हैं तो विशाल को डेबिट करेंगे और बिल रिसीवेबल 3 जो हमारे पास पड़ा है उसको हम दुखी होके फाड़ देंगे, है ना। अब क्या विशाल से कुछ पैसे मिले क्या हमें? हाँ सर मिले, 50 पैसे इन अ रूपी। रूपी मतलब 100 पैसे और उसमें से 50 पैसे, यानी हम सिंपल भाषा में बोलें तो 50% पैसे हमें मिले। तो कैश बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, कैश बैंक अकाउंट, और मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं 32,800 इंटू 50%। और बैड डेट अकाउंट, बैलेंस अमाउंट, और क्रेडिट हो जाएगा विशाल। तो 16,400 आधा अमाउंट होता है और 32,800 पूरा अमाउंट होता है। तो इसका नरेशन होगा बीइंग 50% रिसीव्ड ऑन हिज इंसॉल्वेंसी एंड बैलेंस 50% बैड डेट। ओके, काफी सिंपल क्वेश्चन था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।